हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आप लोग यस आज संस्कार स्टडी के चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए एक दिन निश्चित आप लोग का अच्छा स्कोर बनेगा। मेरे साथ जुड़ोगे तो आप लोग को कंटेंट बाय कंटेंट और बेहतर बाय बेहतर कंसेप्ट दूंगा। यस आज संस्कार स्टडी चैनल को आप लोग लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। आज पढ़ेंगे मानव हृदय के चैप्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? मानव हृदय के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर देखो हृदय हृदय के कितने कक्ष होते हैं मैंने पढ़ा चुका हूँ। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। एक दाया अलिंद होता है, एक दाया नीले होता है। मैंने बताया था मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं और पहला जो होता है दाया अलिंद और फिर उसके बाद दाया नीले, उसके बाद बाया अलिंद और उसके बाद बाया नीले होते हैं। चारों कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग लिख लेना भाई। दाया अलिंद फिर दाया नीले फिर बाया अलिंद फिर उसके बाद बाया नीले। दाया भाग क्या होता है? यह शरीर से ऑक्सीजन रहित तक फेफड़े तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। जो शरीर के ऑक्सीजन होते हैं ना, दाया भाग जो होता है यह शरीर में जो ऑक्सीजन होते हैं इसके रहित फेफड़े तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह फेफड़े तक क्या करता है? पहुंचता है। बाया भाग क्या करता है? यह फेफड़ा जो होता है ऑक्सीजन को युक्त कर हमारे पूरे शरीर में भेजता है। जो फेफड़े जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जब फेफड़े में जाता है ना, जब फेफड़े में जाता है उसके बाद हमारे शरीर में पूरे अंगों तक शरीर में भेजता है। मैंने बता चुका था कि जब हम लोग फेफड़े में पहले नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं वह फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाने के बाद वह शरीर में पूरे ऑक्सीजन पहुंचता है। वह कहाँ पहुंचता है? छोटे छोटे कोशिकाओं में, ब्लड में ये हमारे ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त। फुफ्फुस पढ़ चुके हैं ना, इसमें ऑक्सीजन के रहित हृदय से फेफड़े तक जाती है। और फुफ्फुस इसे जो धमनी होते हैं ये ऑक्सीजन के रहित और हृदय के फेफड़े तक क्या करते हैं? ले जाते हैं। और जो फुफ्फुस शिराएँ होती हैं ये ऑक्सीजन को युक्त कर फेफड़े के हृदय तक रहते हैं। ठीक दोस्त, तक ही रहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे बाया नीले क्या होते हैं। ठीक दोस्त, देखो बाया नीले जो होते हैं ये सबसे मोटी मांसपेशियां की दीवार होती हैं। बाया नीले क्या होते हैं? सबसे मोटी मांसपेशियां की क्या होती है? दीवार होती है। यह वाला कक्ष होता है क्योंकि इसके रक्त से पूरे शरीर को क्या करते हैं? पंप करता है। जो मांसपेशियां होती हैं यह पंप करता है, उसके बाद पूरे शरीर में क्या करता है? रुधिर पहुंचता है। ये सब बातें बताया था कि नहीं? आप लोग को क्लास में मैं बता चुका हूँ। बाकी मैं फिर से आपको बेहतर करने के लिए, समझाने के लिए मैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लास और डेली कंटिन्यू लेकर आऊँगा। अब बस मेरे साथ जुड़ते रहो और लाइक और शेयर सब्सक्राइबर करना है दोस्त। अब चलिए हम कर रहे हैं तो बहुविकल्पी MCQ वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो अब मेरे साथ दोगे। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अब बताओ, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। आप लोग का आंसर क्या रहेगा? 4 होते हैं। ठीक, देखो इसमें से बताया गया है 4। ठीक, और कोई डाउट? मैंने एक क्वेश्चन बस दिया था और इसमें आप लोग बेहतर कर सकते हो। मैंने इतना बताने के लिए आपको बेहतर किया। आप लोग इस कंसेप्ट को नोट कीजिए और लर्न कीजिए और याद कर बेहतर से बेहतर कंसेप्ट बनाने का प्रयास करें। ठीक दोस्त, और यस आज संस्कार स्टडी के चैनल को भूलें ना। चलो दोस्त अब पढ़ेंगे मानव पोषण। अच्छा, मानव पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। बाकी हम पढ़ेंगे परपोषी के बारे में। देखो यहाँ परपोषी के बारे में पढ़ेंगे। यह कह रहा है मानव जो अपना जैसे भोजन स्वयं नहीं बनाता है, मानव जो भोजन अपना स्वयं क्या करता है? नहीं बना पाता है, इसलिए मानव को क्या कहते हैं? परपोषी कहा जाता है। जो मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है इसे परपोषी कहा जाता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? लिख लेना। स्वपोषी किसे? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे परपोषी के क्या है, इसमें कोई पूछ देगा परपोषी क्या है तो आप बताएंगे जिस जीव को अपने भोजन के लिए
दूसरे जीवों या उसके प्राप्त पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मानो किसी जीव पर निर्भर रहता है, किसी वस्तु पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अब पढ़ेंगे भोजन ग्रहण। ग्रहण क्या करते हैं? जैसे भोजन का मुख के द्वारा शरीर में लेना। जैसे जो हम भोजन खाते हैं वो पहले कहाँ खाते हैं? मुख में खाते हैं, उसके बाद उसको कुचते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। पाचन क्या होते हैं? जो जटिल भोजन होते हैं जो सरल पदार्थ में बदल देते हैं, जो जटिल भोजन पदार्थ होते हैं उसे सरल पदार्थ में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत छोटा लिखा है। जटिल भोजन को सरल में और घुलनशील में पदार्थ में बदलना, इसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन का कंसेप्ट नहीं समझ आए तो मेरी बातें सुन लो। जैसे कि जब हम भोजन खाते हैं तो वह पहले जटिल होता है। जब हम भोजन खाते हैं वह आप यहाँ लिख सकते हो, जब हम भोजन खाते हैं वह पहले जटिल होता है, उसके बाद जो मुख में जाता है तो उसके बाद जो कुचते हैं उसके बाद रूप में क्या होता है? सरल हो जाता है। जब सरल हो जाता है उसके बाद क्या होता है? घुलनशील पदार्थ हो जाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। अच्छा, कोई पूछ देगा छोटी आंत क्या है? यहाँ देखो क्या है, छोटी आंत लिखा है कि नहीं? देखो मेरे साथ। हाँ, छोटी आंत। छोटी आंत क्या होते हैं? यहाँ ऐसे कंसेप्ट निकाल कर लिखना। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पचना होता है। छोटी आंत में क्या होता है? जो भोजन होता है वहाँ उसका क्या होता है? पचना होता है। और उसके एक नीचे लिख लेना बड़ी आंत। मैं बोल जो रहा हूँ उसको लिख लेना। इस PDF में नहीं है तो क्या हुआ, मगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लोगे तो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिख ले रहो बड़ी आंत। बड़ी आंत किसे कहते हैं? जिसे पानी का जो अवशोषण करता है उसे बड़ी आंत कहते हैं। हाँ, कोई बातें नहीं। चलिए भोजन के मुख्य स्रोत बारे पढ़ेंगे। जैसे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो मुख्य ऊर्जा देती हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं? यहाँ लिख लोगे, जैसे केला में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। प्रोटीन क्या होते हैं? जैसे कि हमारे शरीर में ऊतक जो होते हैं, कोशिकाएं जो होते हैं उसे मरम्मत करने के लिए कार्य करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर के कोशिकाओं को ऊतक में क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं और मतलब उसकी सुरक्षा और वृद्धि विकास करते हैं। वसा क्या होते हैं? जिसमें ऊर्जा का स्रोत होता है और ऊर्जा का भंडार होता है। ऊर्जा का स्रोत होता है और ऊर्जा का भंडार होता है, उसे क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। अब विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन क्या है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। जल क्या होते हैं? शरीर के अनेक जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है। शरीर के अनेक जैविक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उसे जल कहते हैं। और रेशा क्या होता है? जिसे पाचन तंत्र के समान कार्य की सहायता करते हैं, उसे रेशा कहा जाता है। रेशा। मेरे दोस्त, आप लोग एक बात कहूँ, अब मेरे साथ बने रहोगे तो निश्चित है वादा है कि मैं आपको बेहतर बनाकर ही जाऊंगा। और इस समय तो मेरे क्लास के प्यारे बच्चों और सभी के बच्चों को नाम नहीं याद है, बाकी आप लोग इस क्लास में आप नाम कमेंट करेंगे और क्लास को बेहतर करने बताना कैसे लगेगी मेरी क्लास, तो आपका अगले दिन नाम लिया जाएगा। भाई, सब कुछ बदल जाएगा, तकदीर, वक्त, दरिया। हाँ, इस समय मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बाकी आपको कंटेंट अति सुंदर दिखेगा। बहुत प्रयास करने के बाद आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ। आप मेरी मेहनत को थोड़ा लाइक और शेयर करना दोस्त। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे से रहो, बेहतर से रहो।